अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे, पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी जो लोग देखते हैं। सो उम्मीद है सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान के हिसाब से थोड़ी सी रमज़ान की अपनी जो रौनकें हैं, रमज़ान की अपनी जो बातें हैं, रमज़ान का अपना जो माहौल है वो भी चल रहा है। अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर सहर में अफ्तार के हवाले से, तरावी के हवाले से ये चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं जो रमज़ान के साथ ही आती हैं। ऑब्वियसली रमज़ान नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी बात करते हैं कुछ स्टीरियोटाइप चीज़ों के हवाले से या कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से जो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व की हैं और इसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती है और नॉर्मली रमज़ान के साथ होती हैं। ये थोड़ी सी इसमें लाइटर साइड के ऊपर भी हैं, थोड़ी सी फ़नी चीज़ें भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आई थिंक आप उसको फ़नी कह लें, नॉर्मल कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें, जो आप कह सकते हैं वो आप कह सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये चीज़ें नॉर्मली रमज़ान के साथ आती हैं और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व की हैं। तो उन चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आपके कोई राय हो तो आप भी कमेंट करके वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहली चीज़ है रमज़ान के हवाले से जो यहाँ पे ऑब्जर्व की, वो पहले भी अपनी वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि जो मस्जिदों की रौनकें हैं वो बढ़ जाती है। रमज़ान के अंदर मस्जिदों में जो नमाजियों की तादाद है वो बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान के अंदर भी या किसी और मुस्लिम ममालिक के अंदर जो जिस तरह नॉर्मली मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, उसी तरह से यहाँ USA के अंदर भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, तो यहाँ पे भी मुसलमानों की जो तादाद है वो काफ़ी अच्छी खासी है और जिसकी वजह से नमाजी अच्छी खासी तादाद में रमज़ान के अंदर मसाजिद के अंदर आते हैं और मस्जिद की जो रौनकें हैं वो बढ़ जाती हैं यहाँ इवन USA के अंदर भी। और क्योंकि रमज़ान के अंदर जो नेकियां हैं, जो सवाब है, उसकी जो मिकदार है वो बढ़ा दी जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। इसकी एग्जाम्पल इसी तरह से है कि कहीं पर अगर कोई सेल लगी हो और 50% ऑफ पे लगा हो और बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा होता है तो वहाँ पे जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती है और वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, कस्टमर्स का रश बढ़ जाता है। तो उसी तरह की एग्जाम्पल रमज़ान की भी है कि जिसके अंदर जो नेकियों के हवाले से जो सवाब है, जो नेकियों का जो आप कह लें जो रिवॉर्ड है वो बढ़ा दिया जाता है। तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों के अंदर आएँ और इबादत करें, तरावी पढ़ें, रोज़े रखें। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है तरावी के हवाले से। तरावी की जो इबादत होती है या तरावी की जो एडिशनल एक नमाज होती है रमज़ान के अंदर, उसके हवाले से यहाँ पे भी पूरा मुकम्मल तौर पे एहतमाम किया जाता है। और 2 मसाजिद के अंदर मैंने नॉर्मली तरावी पढ़ी है अभी तक, जितने साल मैंने यहाँ USA में गुजारे हैं। नॉर्मली मैं पिछले साल तक इस्लामिक सेंटर ऑफ हाई पॉइंट में तरावी पढ़ रहा था, लेकिन इस साल मैं अपनी जो दूसरी वाली मस्जिद है जो घर के पास है वहाँ मैं तरावी पढ़ रहा हूँ। तो इन दोनों मसाजिद के अंदर जो तरावी के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अच्छे रहे हैं और यहाँ पे नज़र आई हैं चीज़ें कि लोग तरावी का एहतमाम करते हैं और तरावी के लिए आते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो नॉर्मली पाकिस्तान में या किसी और मुस्लिम कंट्री में जिस तरह की ऑब्जर्वेशन होती है उसी तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी है तरावी के हवाले से भी। और उसमें तरावी के हवाले से जो पहली ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है, जब शुरू की तरावियाँ होती हैं तो लोगों के अंदर जोश व वलवला ज़्यादा होता है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं। और जैसे जैसे रमज़ान आगे गुजरता है तो लोगों की जो तादाद है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इतना जोश और वलवला जो है जो शुरू के रमज़ानों में होता है, अगर उतने ही रश, उतना ही जोश और वलवला पूरे रमज़ान चलता रहे तो क्या ही बात है। लेकिन कदरे कमी आती रहती है और वीकेंड के ऊपर तादाद बढ़ जाती है, नॉर्मली वीकडेज के ऊपर तादाद थोड़ी कम होती है। इस हवाले से जो तादाद है उसमें या जो रश है उसमें तब्दीली आती रहती है, अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो उसी तरह की जो ऑब्जर्वेशन जो पाकिस्तान में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वही सारी ट्रेंड या वही सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ किसी एक नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। ये भी रमज़ान और तरावी के साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो तरावी के हवाले से देखने को मिलती है और वो पाकिस्तान में या नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है या मसाजिद के अंदर रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो जो मखसूस किस्म के नौजवान आप कह लें या बड़ी उम्र के लोग कह लें या किसी भी कैटेगरी के एज ग्रुप के लोग कह लें, जिनकी डिक्शनरी के अंदर या जिनकी नॉर्मली का जो तरीक़ाकार है तरावी पढ़ने का उसमें पहली सफ़ का क़याम शायद नहीं होता या बड़ा लिमिटेड होता है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जो है वो रुकू में जाने का टाइम हो इमाम साहब का। और इमाम साहब की तरफ से भी एक सिग्नल होता है नॉर्मली कि जब वो रुकू में जाने लगते हैं तो वो थोड़ा सा अपना जो आयत को जब वो ख़त्म कर रहे होते हैं उसको थोड़ा सा वो लंबा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा यस्जुदून, तो वो यस्जुदून करेंगे या फिर तुकज़्ज़िबून इस तरह से करेंगे। तो वो आखिर इस तरह की जो भी आयत जिस पे एंड हो रही होती है जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो पीछे बैठे होते हैं जिनका टिपिकली या इस तरह की अप्रोच हो, इनको समझ में आ जाता है कि अब रुकू में जाने वाले हैं और वो
फौरन खड़े होंगे और रुकू में फिर चले जाएंगे और अपनी रकात पूरी कर लेंगे और उनकी रकात मिस नहीं होगी। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी फनी भी होती है, आप अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन यहाँ की मसाजिद के अंदर या यहाँ के लोगों के साथ भी कुछ मखसूस लोगों के साथ देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा तरावी के हवाले से क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ थोड़ी सी तफरी करने के लिए, अच्छा टाइम पास करने के लिए भी आ सकते हैं, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और वो सिर्फ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए पीछे थोड़ी सी गपशप लगाने के लिए बैठे होते हैं। तो जो बड़ी वाली मस्जिद है उसमें इस तरह की चीज़ें शायद ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे पीछे बैठने की जगह ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लोग शायद बाहर मस्जिद के बाहर थोड़ी बहुत तरावी पढ़ी, 8 पढ़ ली, 6 पढ़ ली, 10 पढ़ ली, 12 पढ़ ली, उसके बाद मस्जिद के बाहर जाके खड़े हो गए और गपशप लगाना शुरू कर दी। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है कि तरावी के अंदर आप किस जगह पे खड़े होंगे, एक टिपिकल किस्म का माहौल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जहाँ पे जगह ज़्यादा हो तो वहाँ पे लोग खड़ा होना प्रेफर करते हैं या वो जगह ढूंढ रहे होते हैं, और सफ़े आगे अगर खाली भी हो जाएं तो आगे नहीं जा रहे होते। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है वो अगेन यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। वही पाकिस्तानी कौम है, कहीं भी चली जाए उसका जो काम करने के तरीके हैं, उसकी जो साइकी है, उसकी जो डिफरेंट आदत हैं वो वैसी ही रहेंगी। तो वही सारी चीज़ें कि सफ़े आगे खाली हो गई हैं या लोग पीछे जा रहे हैं निकल के, और अगली सफ़ मुकम्मल करनी है लेकिन लोग हेजिटेंट हो रहे हैं या पीछे पीछे हो रहे हैं या दूसरे को आगे जाने का कह रहे हैं या नमाज शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर या किसी और मुस्लिम कंट्री के अंदर हो सकती हैं वो चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं तरावी के हवाले से। तो ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रमज़ान के साथ, तरावी के साथ एक पाकिस्तानी कौम की जो टिपिकल हरकतें हैं या पाकिस्तानी कौम की जो टिपिकल आदत हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी होती हैं और ये सारा माहौल यहाँ पे भी होता है तरावी के हवाले से। अच्छा भाई, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये सारा माहौल रमज़ान के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है और यही सारी ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं लोगों की। आपकी भी होंगी, अगर आपकी भी हैं या कुछ और स्टीरियोटाइप्स हैं तो आप कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मुख्तलिफ जगह के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। ओके भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड बाय, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।